फोन्स, गूगल सर्वर्स मतलब गूगल के सर्वर्स, फेसबुक, इथिकल हैकर्स और ऐसे बहुत से जगह यूज़ करते हैं। उसकी शुरुआत एक कॉलेज स्टूडेंट के हॉबी प्रोजेक्ट से हुई थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स के इतिहास के बारे में, मतलब हिस्ट्री ऑफ लिनक्स। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोहन और आप देख रहे हो कोड RX। चलते हैं टॉपिक पर, जो है हिस्ट्री ऑफ लिनक्स। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज लिनक्स। सबसे पहले ये समझते हैं लिनक्स है क्या। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे एंड्रॉयड और मैक। पर आप सोच रहे होंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। देखो ये डायग्राम देखो, आप उस पर ध्यान रखो और समझो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है वो होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज बनाना, यूजर को सिस्टम से यूज करने देना। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच का जो ब्रिज होता है ताकि यूजर इजीली यूज कर सके कंप्यूटर को, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स वैसे फ्री टू यूज है और ओपन सोर्स है। पर ओपन सोर्स मतलब क्या? तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कोई भी लिनक्स का कोड देख सकता है और उसमें चाहे तो कुछ कंट्रीब्यूशन या इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। सेकेंड वर्ड, लिनक्स के पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स को डेवलप किया गया था 1969 में केन थॉमसन और डेनिस रिची ने। ये एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था और उस टाइम पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और बिग कंपनीज में इसे यूज़ करते थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि यूनिक्स फ्री नहीं था। मतलब नॉर्मल स्टूडेंट जैसे हम और आप इसे इजीली यूज नहीं कर सकते थे। इन शॉर्ट यूनिक्स अच्छा तो था पर महंगा भी था, और फिर एक फ्री ओपन सोर्स की कमी महसूस होने लग गई और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टूडेंट ने ढूंढ लिया। 1991 में जो फाइनलैंड का स्टूडेंट था उसका नाम था लिनस टोरवल्ड्स। लिनस कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था और उसको चाहिए था एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें वो खुद एक्सपेरिमेंट कर सके। तो उसने सोचा मैं खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा। उसमें अपना कोड इंटरनेट पर अपलोड किया और डिस्क्रिप्शन में लिखा दिस इज जस्ट हॉबी प्रोजेक्ट। पर क्या हुआ, डेवलपर्स ने हेल्प करना स्टार्ट कर दी, लोग बग्स फिक्स करने लग गए और न्यू फीचर ऐड होने लग गए, और धीरे धीरे देखते ही देखते लिनक्स एक ग्लोबल प्रोजेक्ट बन गया। और लिनक्स की सबसे बड़ी पावर थी वो ओपन सोर्स था। मतलब कोड सबके लिए ओपन था, कोई भी यूज कर सकता था कोड को और कोई भी इम्प्रूवमेंट कर सकता था। इसकी वजह से लिनक्स फास्ट ग्रो होने लग गया और सिक्योर बना और स्टेबल भी बना। तो जब हमें सवाल आ जाता है ओपन सोर्स क्या होता है, तो एक सवाल नेचुरली आ जाता है कि लिनक्स इतना पॉपुलर कैसे बन गया, वो भी इतनी जल्दी। लिनक्स पॉपुलर होने के 5 मेन रीजंस थे। फर्स्ट था फ्री है, मतलब उसको कोई लाइसेंस या फीस की ज़रूरत नहीं थी। सेकंड था सिक्योर है, मतलब उसमें वायरस कम होते थे। और थर्ड था स्टेबल है, मतलब सर्वर सालों तक चलते थे। फोर्थ कस्टमाइजेबल है, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने हिसाब से हम इसे यूज कर सकते हैं। और फिफ्थ था जो कि लास्ट लो हार्डवेयर पर भी चल जाता था इजीली। ओके, और आज लिनक्स हर जगह यूज होता है, जैसे एंड्रॉयड फोन्स, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक के सर्वर्स, क्लाउड एंड डेवऑप्स की फील्ड, इथिकल हैकिंग में, साइबर सिक्योरिटी में और सुपरकंप्यूटर में भी लिनक्स यूज होता है। अगर कहीं भी इंटरनेट चल रहा है तो कहीं ना कहीं लिनक्स यूज हो ही रहा है। उसका मतलब ये है कि लिनक्स एक फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी है, हमें उसे सीखना भी चाहिए और ये काम भी आ सकती है हमारे लिए। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।